你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角任风霜，都是你赠我的糖。दरअसल क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? ये 2 होठों के मलहम है, ये मुझ पर नहीं जच रही। तुम इसे वापस ले जाओ और दूसरों को दे दो, इसे बेच दो। हाँ, तुमने बनाई हुई सब चीजें कमाल की है, हमें सारी की सारी चाहिए। वैसे क्या तुम इसे जाकर इस्तेमाल कर सकती हो? इसका परिणाम कल देखती हूँ, अभी मैं जल्दी में हूँ। लेकिन ये खाने का डब्बा मैं भिजवाती हूँ। ये लो। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, मैं जरूर बताऊंगी। शुक्रिया। झाओ जी, अधिकारी जाओ, अधिकारी जाओ, अधिकारी जाओ। ये कहाँ चले गए? अधिकारी जाओ। ये डब्बा यहाँ किसने रखा? ये तो सुझाव की कढ़ाई है। उस कार्यालय से अब हमें हिसाब की किताब निकालनी पड़ी। देखना होगा कि जरी वस्त्र के 10 टुकड़े हैं या नहीं। हमें हिसाब वाली किताब आसानी से कैसे मिलेगी? ये उतना कठिन नहीं है, पर हमें मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। मालिक, बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है।
मालिक, मालिक, मुझे अभी अभी एक बुरी खबर मिली है। वही ने कहा कि हमारे गोदाम में रखी सामग्री अच्छी नहीं है। उसने ये कहा था कि वो खुद बाजार जाकर हिसाब किताब को जांचेगा। क्या हुआ? इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है मालिक। उनसे जरूर भूल हुई है। वो हमारे हिसाब किताब को जांचना क्यों चाहते हैं? मुझे डर है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने उनको कुछ नहीं कहा, पर वो हमारे साथ ऐसे क्यों करना चाहते हैं? उनको हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो किसी के बोलने पर ये सब कर रहा है। आपका मतलब है कि क्या ये सब कुछ ओयांग जियो के कहने पर हुआ है? इसके सिवाय मुझे और किसी पर भी शक नहीं है। मेरे मन में अचानक एक विचार आया है, तो सोचा आपको तुरंत बता दूं। नीचांग ने अधिकारी झाओ की हिसाब की किताब की चोरी की है। उन्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? और उन्हें इतनी बेचैनी क्यों है? और उन्हें इन सब से क्या लेना देना? मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से नीचांग का ओयांग जियो के साथ अच्छा नाता है। लेकिन इन दो मामलों का एक दूसरे के साथ कोई नाता नहीं होगा। बताओ, हमारे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ है? आप चिंता ना करें मालिक। अब तुम इसका इस्तेमाल गुप्त तरीके से कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ रखो। आराम से, आराम से। इनमें से कोई सामान टूटना नहीं चाहिए। उसे वहां जाकर रख दो। चलो जल्दी 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 जल्दी। और कुछ नहीं नहीं, जाओ जाओ, चलो चलो। इसे ढको, इसे ढको। जल्दी जल्दी। क्या सब कुछ हो गया? हाँ, तो चलो जल्दी करो। चलो। कितना खूबसूरत है। मुझ पर इल्जाम मत लगाना। अगर मैं इस प्यारी सी चीज को अपने पास रख लूं तो। आज की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ढूंढ पाएगा। छोटे राजकुमार, आप इससे ज्यादा नहीं पी सकते। आपके पास दुकान के लोग बहुत बार आ चुके हैं। कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मुझे अकेला छोड़ दो, बाहर जाओ। इतनी देर हो गई और तुम यहाँ पीने का आनंद उठा रहे हो? यार बाहर जाओ। जी। घर पे सारा दिन पीते रहते हो, जो काम दिए वो भी नहीं करते। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? कैसे करूं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बस पैसे ही जा रहे हैं। इससे अच्छा मैं घर पे रह जाऊं। क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगता है? हमारे परिवार ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया है, लेकिन इस व्यापार के बजाय तुम्हें कुछ और ही करना है। ये भोजनालय कितने अच्छे से चल रहा है, लेकिन तुम उससे भी पैसा कमाना नहीं चाहते। हाँ अच्छा, पछताने का समय अब निकल गया। तो क्या सारा दिन घर पर ही पड़े रहोगे? तुम कुछ काम के हो ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है क्या मकसद है मेरा? मैं अभी भी अपने परिवार को जीवित कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नेतृत्व में हमारे नाम पर बस कलंक लगा है? इसी कारण से येन वेंजो ने हमसे जमीन हड़प ली
और यांग डोशांग हमें परेशान करता है। आपका नसीब अब आप संभालिए। हम डूब गए, अपराधी बन गए। चुप रहो, तुम ये सब नहीं कह सकते। पूरे परिवार की इज्जत तुम मिट्टी में मिला दोगे। अब तो जागिए चाचा जी, अब हमारा परिवार, इसकी इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं, और ये सब आपकी वजह से, समझे आप? पहले आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई, फिर आप ही ने उसे सम्मेलन में भाग भी लेने दिया, और फिर आखिर में उसके खिलाफ हो गए। फिर यान डूशांग और उसकी वजह से अभी हम मुसीबत में हैं। चाचा जी, आपने जो कुछ भी किया अभी तक वो सब गलत है। आपको कोई हक नहीं है, आप मेरी निंदा करो। ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। मुझ पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप सही कह रहे हो, सब मेरी ही गलती है। मैं अपने परिवार को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। पर चाचा जी, आप ही मुझे बताते नहीं हो। आपको लगा कि बस आप ही होशियार हो, पर आखिर में क्या आप कुछ कर पाए? अभी अपने ईद गिर्द देखो, है कोई जिस पर आप विश्वास कर सकते हो? तुम अब सब खत्म हो गया। शिव परिवार सब खत्म हो गया। राजकुमारी निचेंग, राजकुमारी निचेंग, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार थोड़ी देर में आ रहे हैं। शुक्रिया जियाओकिन। नीचांग, आखिरकार तुम वापस आ गए। हिसाब किताब की पुस्तक में तो कोई गलती है ही नहीं, पर इन लोगों को संपरीक्षा का मतलब नहीं पता। अब हम बाजार कार्यालय के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेंगे, इसमें सारी जानकारी दी गई है। राजकुमार, लेकिन सु गॉनमिन के गोदाम में आने का सबूत अभी भी है। देखो, यही है वो सबूत। उन्होंने तो कोई सुझाव की कढ़ाई नहीं खरीदी। हाँ बिल्कुल, कुछ तो गलत होगा उसकी तरफ से गोदाम में प्रवेश करने में। शाओकिन जी राजकुमार, तुम्हें पता है क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी जैसे दूसरा बना सकती हूँ और फिर मैं इन्हें वापस भेज दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अब हमें चलना चाहिए। ये हिसाब की किताब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम शांति रखो, उन्हें जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए। सु परिवार और हमारा परिवार सदियों से कपड़ों का व्यापार कर रहा है। अगर ये वही है जिन्होंने मेरे परिवार को मार दिया, तो इन्हीं को मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, जो मेरे आसपास ही थे। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सच कहूँ तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, और जबकि हमें सबूत भी मिल गया है, तो हम सुपरिवार से शुरुआत कर सकते हैं। सबूत का पालन करो और सच्चे अपराधी को ढूंढो। तुम्हारे परिवार की शिकायतें दूर करो। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तोहफा है जो तुमने इतने सालों से चाहा है उसका। कितनी अजीब बात है, मैं मेरे परिवार वालों को नहीं देख पाई। नीचैंग वो लोग तुम्हें वहां से देखकर बहुत खुश होंगे। रुक जाओ, अरे रुक जाओ। मेरा पीछा मत करो। तुम नहीं दौड़ सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दौड़ने की? ये क्या चल रहा है? जनाब, ये भाग रहा था। हे आदमी, तुमने यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे की? इसे राजकुमार के पास लेके जाओ। राजकुमार, ये यहाँ से भाग जाना चाहता था। राजकुमार, मुझे माफ कर दो। दूर रहो। हाँ, गलत था तुम्हें जहर देना, पर तुम मुझे कितनी देर पकड़ कर रखोगे? मुझे रोज उबली हुई सब्जी खानी पड़ती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ? तुम्हें यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, इस बात का एहसान मानो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है राजा को मारने की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? अब तुम तुम्हारा योगदान दो, हम तुम्हें नई जिंदगी देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे घर जाना है। ले जाओ। रुको, मुझे और कुछ बताना है। उसे जाने दो।
बोलो। राजकुमार, तब रात थी और उस रात मैं बहुत गहरी नींद में सोया था। एक नंबर के गधे हैं सब के सब। ये वाला रुई का पतोला हिसाब में किसने डाला? और ये सब कुछ मुझे भेजने की हिम्मत भी करते हैं। हाँ? इस पे तो बाजार का मोहर भी लगा हुआ है। इन्हें इतना भी नहीं दिखता? सब के सब अंधे हैं। ये सारी गंदगी मुझे साफ करनी पड़ेगी। हे भगवान, रक्षा करना। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, मैं हक्का बक्का हो गया। मैंने उसे कमरे के अंदर जाते हुए देखा, पर वो बाद में कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ पता नहीं। सब के सब गधे हैं। सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पर मैं वहां से कैसे वैसे बच निकला। आपको सच बताऊं, ये सब बाहर की सामग्री के बारे में है। जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी कार्यालय के कर्मचारियों की है और जो खराब निकलेगा उसे वापस किया जाएगा। थोड़े वही है जिसका तुमने दाम दिया है, उसे वापस नहीं किया जा सकता। बस कुछ समय के लिए गोदाम में रखा रहता है। दूसरे दिन के बाजार खुलने तक ये वही रहता है और फिर उसे बेचते हैं। पर राजकुमार, मैंने ये सुना है कि वहाँ सब अस्त व्यस्त रहता है। ये भ्रष्टाचारी के लिए अच्छी जगह है और बहुत सारी कीमती चीजें हैं जो बिना थप्पे की रखी जाती है, और वो सब लोग तो मौका ढूंढते रहते हैं ये सारी चीजों को छुपाने की। और राजकुमार, मुझे ऐसा लगता है उनके पास अलग से एक और गोदाम होगा जहां वो कीमती सामग्री छुपा कर रखते हैं। कितना बड़ा है ये भूमिगत वाला गोदाम? बाहर से देखा जाए तो उतना बड़ा नहीं है, पर मेरा अंदाजा कहता है कि अंदर जाने के लिए खुफिया रास्ता होगा। अच्छा, तुम जा सकते हो। हाँ, जल्दी बताओ। राजकुमार, क्या हम ये खबर महाराज को दे सकते हैं? हम किसी को गांव के महल पर भेज देते हैं, वहाँ पर हमें कुछ तो मिलेगा। अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? मेरे पास एक युक्ति है। कैसा विचार? मैं एक बड़ी दावत देता हूँ जहाँ मैं गुरुजी वान और जनाब गाओ दोनों को आमंत्रित करता हूँ। किसी को दरवाजे पर पहरा देने दो, कोई बाहर नहीं जा सकता। इस दौरान किसी को उस खुफिया भूमिगत को ढूंढने भेजो। अगर हमारे पास सबूत होगा तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, मुझ पे भरोसा रखो। मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ। अब वक्त आ चुका है सच सामने लाने का। जनाब, नीचैंग अभी तक बाहर नहीं आई है। फिर से नीचैंग। इस नीचैंग का अब कुछ करना पड़ेगा। सुनो, मुझे बताओ, उनकी महारानी को क्या पता चला है? ओयांग जियो हिसाब की पुस्तक ले गए। मुझे तो वो काफी खुश लग रहे थे। ये सारी चीजें मेरे अंदर बेचैनी पैदा कर रही हैं मालिक। अगर राजकुमार ओयान छानबीन चालू रखेंगे तो मुझे डर है इससे हमें और ज्यादा परेशानी होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सुनो। जी हाँ। जी के बर्बादी का कारण सू है। इन सब की जिम्मेदारी सू परिवार के हाथों में है। जी मालिक, क्या इसका मतलब है सुगोंग मिंग को गुरुजी, आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। खाना खा लीजिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे।
जाके नरक में सड़ो। मालिक मालिक उठिए ना, उठिए उठिए ना। दूर हो जाओ। आपके चाचा ने आत्महत्या कर ली है। जाइए जाकर देखिए। छोटे गुरु, ये वही खत है जो वो छोड़ गए हैं। मैं बाजार में कई साल से बदमाशी करते आ रहा हूँ। मैं दाम का एकाधिकार लगाकर सच को छिपाता था और जाल बिछाता था। शिव का भाग्य तो मेरे से बर्बाद हो ही गया। मुझे पता है मैं अपराधी हूँ, इसी कारण मुझे यह आत्महत्या करनी पड़ी। ये खत मेरे चाचा ने नहीं लिखा है। छोटे गुरु, ये इनकी ही लिखावट है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकते। छोटे गुरु, क्या कर रहे हो? छोटे गुरु, चाचा जी ने फांसी लगाई है। हाँ? क्या? जी सुनो, कुछ तो गलत हुआ है इनके साथ। बकवास मत करो। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारी सारी दुकान वापस ले लूंगा। यान वेंगजिू, मुझे पता है तुम्हारा व्यवहार नीचैंग के साथ कितना निर्दयी था। अगर तुमने उस समय गड़बड़ नहीं की होती तो मुझे इतना बड़ा नुकसान नहीं भुगतना पड़ता। यान वेंगजिू, मेरी सलाह मानो तो तुम अपनी औकात मत भूलना। तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें यह बात अच्छे से पता है कि मैं अपने आसपास बेकार लोग कभी नहीं रखता। छोटे गुरु, जो लोग आए थे वो चले गए। छोटे गुरु, ध्यान रखिएगा, अब पूरा परिवार आप ही पर निर्भर होगा। समझ गया जियो, तुम चिंता मत करो। तुम कब से काम में व्यस्त और आराम भी नहीं किया। मेरी चाचा की मौत के पीछे कुछ तो कारण है और मुझे वो ढूंढना है। चलिए। चाचा जी बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। हिसाब भी पूरा नहीं हुआ है और चाचा ऐसे कैसे ही मर सकते हैं। मैं ये नहीं मान सकता। कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर होगा।
मेरे भाई के लिए। मैं लंबे समय से बीमार हूँ। मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर मेरे मन में 2 चीजें बसी हैं, इसीलिए वो 2 चीजें मैं इस खत में लिख रहा हूँ। पहला, वेन्यू बहुत छोटा है, उसका ख्याल रखना। दूसरा, सुपरिवार सफलता की ऊंचाई पर है, ये सभी के आंखों में बसा हुआ है। जी परिवार के मामले में जो हुआ वो तुम्हारी बड़ी गलती थी। अगर किसी को सच पता चल गया तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। तुम्हें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। सू गोंगकुआन। राजकुमार, राजकुमारी नीचे आ गई। क्या बात है? सुगोंगमिन ने आत्महत्या कर ली। ये असंभव है। मैं इसकी जांच जरूर करूंगी। शांत हो जाओ। उन्होंने आत्महत्या की है। कुछ तो गड़बड़ है। हमें इसकी जांच करनी होगी। हम कई सालों से जांच कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं उनकी है। किसी से दुश्मनी तो जरूर होगी। जिन्होंने ये काम किया, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें हमारी योजना की गतिविधि को बढ़ाना होगा, तभी हम सच्चाई को ढूंढ सकते हैं। जनाब सू, जनाब सू। श्रीमान गाओ। जनाब सू, आज आप यहाँ अचानक से कैसे? आप जल्दी में लग रहे हैं। कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं अभी कुछ और सोच रहा था। मैं यहाँ हूँ आज ये पूछने के लिए कि आप कब भिजवाओगे, पर मैंने सुना है कि श्रीमान यान नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ। जनाब सू, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आपके चाचा जी, उन्हें तो आप पर बड़ा गर्व होगा। मुझे तुम्हारे चाचा के बारे में आज ही पता चला। ये बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारे चाचा ने अपने आप को मार दिया। मुझे माफ कर देना। किसी को पता नहीं है कि चाचा जी ने खत छोड़ा है। कुछ ना कुछ इससे ताल्लुकात जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चाचा जी सुपरिवार के मुखिया थे। उन्होंने सुपरिवार के लिए बहुत कुछ सोचा था, तो वो आत्महत्या क्यों करेंगे? मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद वो किसी कारण से परेशान होंगे। मैं मालिक से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। शुक्रिया आपका। अभी जो बची है वो मामूली चीजें हैं। मुझे ही वापस जाके इन सब से निपटना होगा। कृपया मुझे माफ कीजिए। यहां रखो। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। मालिक, मेरे पास जो कुछ भी चीजें थी वो सब कुछ मैंने बेच दिया है। ये रहा बेचने का पैसा। आप जांच कर सकते हैं। मालिक, बाजार अब अच्छी नहीं चल रही है और ऐसी हालत में हम जल्दबाजी कर रहे हैं। भाव बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं इतना ही जुटा पाया। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ, अरे हाँ मालिक, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ।
आज जब मैं बाजार कार्यालय से वापस आ रहा था तब मैं रास्ते में जनाब सू से मिला। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि उसकी चाचा ने आत्महत्या की है। तुम्हारा मतलब वो उनकी मौत की तहकीकात कर रहे हैं? पता नहीं मालिक, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये काम आमो ने किया है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई सुराग छोड़ेगा। आमो एक बहुत निष्ठावान व्यक्ति है और उनके अलावा ये बातें तुम और मैं ही जानते हैं। जनाब यान आए हैं। उसे अंदर आने दो। हाँ। श्रीमान युआन, श्रीमान गाओ, आपका स्वागत है। आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पर चर्चा करनी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ओयांग जियो करना क्या चाहते हैं। इस बड़े भोज के लिए वो हमें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये षड्यंत्र है। मुझे उसके बारे में बताओ। मुझे जानना है कि आखिर उसे करना क्या है। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ तो है। राजकुमार और आपकी बनती नहीं है। उनकी कोई चाल जरूर होगी। शायद इससे ज्यादा क्या? मुझे डर है कि राजकुमार को हमसे मुकाबला करना है। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सुनो, तुम्हें मेरे साथ वहां पर आना होगा। जबकि राजकुमार ने हमें आमंत्रित किया है, मैं उनकी बातें नहीं ठुकरा सकता। मुझे उनकी बातों का आदर ही करना होगा। अब जब तक बात है नीचैंग की, तो मुझे जानना है राजकुमार ओयांग को नीचैंग कितनी महत्वपूर्ण है। राजकुमार, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने वहां कुछ लोगों को भेज दिया है। आप चिंता ना करें। उन दोनों के घर में तुम्हें कुछ अजीब लगा? हमारे लोग वहां पर नजरें टिकाए हुए बैठे हैं। गुरुजी युआन पर मुझे ज्यादा शक है। मुझे यकीन है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर राजकुमार दाओचेंग और गाओ जुआन बाहर नहीं आए तो मैं तुरंत ही लोगों को हवेली की ओर भेज दूंगा और हवेली को चारों ओर से घेर लूंगा। राजकुमार, हमें सतर्क रहना होगा। अगर युद्ध हुआ तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। देखिए, छोटे राजकुमार आए हैं। आप चिंता ना करें। अगर आपके पास सेना नहीं है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें युआन को हराना है। छोटे गुरु, आप कब आए? मैं तो राजकुमारी के साथ बैठकर बातें कर रहा था, तब महारानी ने मुझे इनके पास भेज दिया और मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। जो तुम बोल रहे हो ये तो उसके एकदम विरुद्ध है। ये तुम थे जिन्होंने उनकी सेवा की थी। तुम्हें तो तुम्हारी बहादुरी दिखानी थी, वो भी हमारी राजकुमारी के सामने। तुमने तो मेरा कभी शुक्रिया अदा भी नहीं किया है? अरे राजकुमार, आप तो झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। ऐसे ही नीचैंग आपसे प्यार नहीं करेगी। छोटे गुरु, कितने आदमी तुम हमारे लिए तैनात करोगे? 300 बस। 100 काफी है। 100 आदमी उनके लिए बहुत ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा आदमी होंगे तो फायदा हमारा है। समझे? ये अच्छा फैसला नहीं होगा। उसका इस्तेमाल तभी करो जब जरूरत है। गुरुजी युआन और जनाब गाओ दोनों ही अधिकारी हैं। बिना राजकुमार की अनुमति के अगर हम उनका घर घेर लें तो मुझे डर है कि उन्हें बहुत परेशानी होगी। उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे पिताजी बुरे लोग को पसंद नहीं करते। वो कुछ ही समय के लिए यहाँ आकर रहते हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि बाजार के कर्मचारी भ्रष्ट हैं। वो काफी समय से इन लोगों को सजा देना चाहते हैं और पिताजी सच में राजकुमार की मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी बड़े ही उदारदानी, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अरे नीचैंग कहाँ है? बगीचे में प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। ये बहुत जरूरी बात है और सुरक्षा के लिए आपको उसे अपनी तरफ करना होगा। जब ये धोखेबाज चले जाएंगे तब नीचैंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएगी। सही कहा तुमने। शालू, हाँ, लोगों को बगीचे की ओर ले जाओ
और उसे यहाँ ले आओ। हाँ। राजकुमार, आपके लिए एक संदेश आया है। वो लोग आपके लिए महल के बाहर खड़े हैं। आप सब लोग तैनात हो जाओ। ठीक है। गुरुजी, आपने सही कहा मालिक। ओयांग जियू के आदमी पहले से ही इस हवेली में मौजूद है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाना चाहिए या वापस जाना है? चलो यहाँ आसपास जाकर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। लगता है कि यांग वैंग जियू ने अपना काम पूरा कर लिया है। राजकुमार, 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 नीचैंग बगीचे में नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने उसे बहुत ढूंढा। जाओ तुम। राजकुमार, श्रीमान जाओ ने अभी अभी आपके लिए एक संदेशा भेजा। राजकुमार, राजकुमार, अभी अभी कोई यूजिन में कुमारी नीचैंग के बारे में पूछताछ कर रहा था और मेरे पत्नी ने यह भी देखा कि वो नीचैंग के गुरु के कब्र के सामने बहुत देर तक खड़ा था। ये अच्छा नहीं है। नीचैंग की पहचान? राजकुमार, राजकुमार, वो नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? गुरुजी की सवारी अचानक से वापस चली गई। राजकुमार, महाशय ने कहा उन्होंने हवेली को घेर कर रखा है। हम वार कब करेंगे? राजकुमार, पहले उन्हें जाने के लिए कहो। उनसे बदतमीजी से बिल्कुल पेश मत आना। मुझे यकीन है कि नीचैंग गुरुजी युआन के पास ही है। गुरुजी युआन, उन्हें शायद हमारी युक्ति की खबर लगी हो। हाँ। शाओलू, किसी को तुरंत बाहर भेजो। अगर हम राजधानी में दिखेंगे तो तुम्हें उसे ढूंढना ही है। हाँ, चलो जल्दी।
चाची जी, चाची जी, यॉन्जियांग क्या है? वॉन्जियांग, ये लड़की वैंग जी के घर पे सुबह सामान देने गई थी और देखो अब तक नहीं लौटी है। तुम ठीक हो? हाँ, चिंता मत करो, शायद उसको वक्त का पता ना हो। चाची जी, मैं बस अभी आई। हाँ? अरे अरे संभल के जाना। ये तो सरासर बकवास है। वॉन्जियांग, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ चली गई थी तुम? नीचांग आई थी तुमसे मिलने। चाची जी, मेरा कपड़ा देखिए और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं श्रीमान वैंग के घर से निकली और किसी की चटनी मुझ पर गिर गई। चटनी आखिर उसकी वजह से गिरी, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा था कि ये सब मेरे वजह से हुआ है।乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥望